हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में बताया था, DSEU जूनियर असिस्टेंट, यानी कि दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 42 वैकेंसीज आई हुई है। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को लेकर बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लगातार डिमांड आ रही है कि भैया इस वैकेंसी के रिगार्डिंग और भी वीडियो लेकर आइए, एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें, बेस्ट बुक के बारे में बताइए कि सेल्फ स्टडी करके कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो फाइनली आपके लिए फुल स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आ चुका हूं कि कैसे आप घर पे इस वैकेंसी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और कौन कौन सी बुक सब्जेक्ट वाइज आपके लिए बेस्ट रहेंगी जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी काफी अच्छी है। फॉर्म अभी अप्लाई किए जा रही है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2021 है। फटाफट अप्लाई कर दीजिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फटाफट स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे वैकेंसी के रिगार्डिंग। एग्जाम पैटर्न के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए केवल सिंगल एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनेगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर टोटल 4 सेक्शन रहने वाले, जिसमें से एक हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है। इससे टोटल 25 क्वेश्चन आ सकते हैं 25 मार्क्स के अंदर ही। नोटिफिकेशन में केवल इतना मेंशन है कि इन 4 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 90 मिनट आपके एग्जाम में रहने वाली है टाइम ड्यूरेशन। लेकिन जहां तक अनुमान है, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो भाई एक क्वांटिटिव एबिलिटी है, इससे भी टोटल 25 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। साथ ही जनरल अवेयरनेस है, इससे भी 25, और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन है, इससे भी 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही, ये तो नोटिफिकेशन में ऑफिशियली मेंशन है ही। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इस एग्जाम की सबसे अच्छी और खास बात यही है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुल के एग्जाम में खेल सकते हो, दबा के आपको अटेम्प्ट करके आनी है 100 के 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न है, नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है ही। बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेटजी और बेस्ट बुक के बारे में। देखिए, ऑब्वियसली काफी जगह आपको इस वैकेंसी के लिए क्लासेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैकेंसी काफी यूनिक है और वैकेंसीज भी काफी कम है, तो आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें और कौन सी बुक से प्रिपरेशन आप कर सकते हो। 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, तो बेस्ट बुक रिकमेंड करता हूं। मैथ्स के लिए यानी कि क्वांटिटिव एबिलिटी आपका आएगा। मैथ्स के लिए अगर आपके पास डॉक्टर RS अग्रवाल का, S चंद का ये वाला बुक है, मतलब कई तरीके की बुक आती है, बस डॉक्टर RS अग्रवाल, S चंद का वो मैथ्स का बुक होना चाहिए, उससे प्रिपरेशन कर लीजिए। सभी टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे और आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो इस बुक से, क्योंकि टॉपिक वाइज यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ ही हर एक क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन भी समझाया हुआ है, तो आप खुद भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एक एक टॉपिक के ऊपर। तो ये बुक इनफ है, बहुत ही अच्छी बुक है। ऑब्वियसली हर एक के पास ये बुक होगी, अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूं, ऑनलाइन परचेज करके आप अपने घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो मैथ के लिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। बाकी बात कर लेते हैं हमारी इंग्लिश के बारे में। काफी सारे लोग पूछते थे भैया इंग्लिश की बुक कहां से परचेज करें या फिर कहां से पढ़े इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक एक आती है, अरिहंत का बुक आती है, SP बख्शी। अगर आपके पास बुक है, इससे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बहुत जबरदस्त बुक है। या फिर एक और बुक आती है, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट, यानी कि नीतू सिंह मैम वाला जो बुक आता है, चाहे वो केडी कैंपस का ही क्यों ना हो, वो बुक परचेज कर लीजिए। इनमें से कोई सा भी बुक अगर आपके पास है तो इंग्लिश के लिए बहुत ही बेटर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई भी एक बुक आपके पास होना चाहिए, आप सेल्फ स्टडी करके ही काफी अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आ सकते हो। एक एक टॉपिक अच्छे से कवर किया हुआ है, कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से कवर किया है, एकदम बेसिक से ये दोनों बुक में कवर किया हुआ है। साथ ही प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सको। तो इंग्लिश के लिए दोनों में से कोई भी बुक अच्छी है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस के लिए कहां से प्रिपेयर करें, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बेटर बुक रिकमेंड करता हूं। एक तो हमारा खुद का ही वे टू सक्सेस का बुक आता है, बहुत ही अच्छे से पूरा जनरल अवेयरनेस आपका कवर हो जाएगा। साथ ही लास्ट 50 पेजेस पर स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। साथ ही जनरल अवेयरनेस का हमारा एक ये भी बुक आता है, जिसमें पूरा टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर्ड किया हुआ है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर के लिए भी आपको वे टू सक्सेस का खुद का ही बुक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पूरे साल का
करंट अफेयर हमारी करंट अफेयर की बुक में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में हमारी सभी बुक अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, फ्लिपकार्ट से परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए कोई ज्यादा बड़ी बुक नहीं बताऊंगा, अरिहंत का कोई भी बुक परचेज कर लीजिए। मेरे पास ये आप देख रहे हैं आर.के. झा का बुक है, बहुत अच्छा बुक है। अरिहंत का एक जय किशन प्रेम किशन का बुक आता है रेड से कवर में, वो भी अच्छा बुक है। या फिर मास्टर रीजनिंग अगर आपके पास है अरिहंत का, वो तो अपने आप में जबरदस्त लेवल का बुक है। तो रीजनिंग के लिए अरिहंत का कोई भी बुक परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। आप हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे घर पर ही, ठीक है। बाकी मैथ्स हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। चारों सेक्शन की मैंने आपको बेस्ट बुक बता दी। बाकी मॉक टेस्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आसानी से सोल्व कर लोगे। एकदम मॉडरेट लेवल का एग्जाम आएगा, ज्यादा टफ लेवल का एग्जाम नहीं आएगा, क्योंकि जबरदस्त लेवल का कंपटीशन इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, ठीक है, थ्योरेटिकल पढ़ें। अगर कहीं से आपको लेक्चर मिल रहे हैं तो आप लेक्चर ले सकते हैं। अगर आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है टॉपिक वाइज तो आप लेक्चर भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर ही रखिए। मैं आपको बताऊंगा क्या कॉम्बिनेशन होता है सेल्फ स्टडी और लेक्चर में, यानी कि क्लासेस में। तो ये बेस्ट बुक हो गई, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब बात कर लेते हैं फोकस सेक्शन के ऊपर। इस एग्जाम में 4 सेक्शन आने वाले, सबसे ज्यादा फोकस कौन से सेक्शन के ऊपर करें? तो आपका मेन फोकस, प्रायोरिटी फोकस जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस आपको पूरा पढ़ना है, यानी कि पूरा सेंट्रल का पढ़ना है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही इकोनॉमिक वगैरह आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, वो आपको कवर करना है विद एनसीटी, मतलब नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटोरी। दिल्ली के रिगार्डिंग, दिल्ली के रिलेटेड जो है, यानी कि दिल्ली का जो जनरल अवेयरनेस है, दिल्ली की ज्योग्राफी हो गई, दिल्ली की हिस्ट्री हो गई, दिल्ली के बारे में, दिल्ली की पॉलिटी हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है, वो सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई दिल्ली की वैकेंसी है, ऑब्वियसली दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम लास्ट 12 मंथ, मतलब पूरे साल का करंट अफेयर 2021 का आपको कवर करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको 7 से 8 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर कवर करिएगा, वैसे भी कवर करिएगा, और दिल्ली के रिलेटेड जो करंट अफेयर है, ठीक है, जो खास चीजें दिल्ली में हुई, दिल्ली में जो इवेंट हुए, दिल्ली सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च की वगैरह की, स्कीम वगैरह लॉन्च की, वो आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई दिल्ली की जीएस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और बाकी जो अदर जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। समझ गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड फोकस सब्जेक्ट की, जो कि हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए 2 प्रायोरिटी सेक्शन है, सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा जो आपको टाइम देना है चारों सब्जेक्ट में से, वो जनरल अवेयरनेस है और दूसरा जनरल इंग्लिश है। इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों सेक्शन आपके सामने चैलेंज बन के उभर सकते हैं। रीजनिंग भी आप सोल्व कर लोगे आसानी से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी सोल्व कर लोगे, लेकिन ये दोनों सेक्शन आपके सामने चैलेंज बनेंगे। इसलिए ये दोनों चैलेंज ना बने, ज्यादा फोकस इनके ऊपर करिएगा, ज्यादा टाइम इनको दीजिएगा। अब काफी सारे लोग ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया डेली कितना प्रिपरेशन को टाइम दे ताकि हम इस एग्जाम को क्रैक कर जाएं। ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली 4 से 5 घंटा डेडिकेटेडली कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ प्रिपरेशन को दे रहे हो, सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, तो काफी है। 4-5 घंटा डेली प्रिपरेशन करिए, आपका एग्जाम जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग तक ही होगा। क्लियर है? और सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। अगर आपको क्लासेस लेने की जरूरत है, आप बिगिनर स्टूडेंट हो, आप बेसिक क्लियर करना चाहते हो, देखिए कैसे करना है। आप कोई भी क्लास ले रहे हो, मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो 2 घंटे की, 3 घंटे की डेली, या फिर आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हो। अगर आप दिन में 2 घंटे की किसी सब्जेक्ट के लिए कोई क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, तो उसका कम से कम उसी सब्जेक्ट को 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी को देना है। मान लीजिए आपने 1 घंटा जनरल अवेयरनेस या फिर मैथमेटिक्स की कोई क्लास ली, 1 घंटे का आपने कोई ऑनलाइन लेक्चर देखा मैथ्स का, तो आपको कम से कम 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मैथ्स के अंदर ही उसी टॉपिक को सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगा आपको, उसी टॉपिक को बुक से पढ़ना पड़ेगा, उसी टॉपिक को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, जितनी आप क्लासेस ले रहे हो, जितने आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसका कम से कम 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है सेल्फ स्टडी करने का, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज्यादा पावरफुल होती है किसी भी क्लासेस से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आगे की। अब देखिए पढ़ना कैसे है।
अगर ये वैसे तो बेसिक चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक करना ही चाहते हो तो भाई 2 सब्जेक्ट आपको डेली कवर करने हैं, ठीक है। मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ने एक दिन में, ये नहीं कि आप एक दिन में चारों सब्जेक्ट को कवर करें, सोचे कि मैं एक घंटा चारों सब्जेक्ट को दे देता हूं, 4 घंटा मैं डेली पढ़ रहा हूं, नहीं। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। मान लीजिए पहले दिन आप जनरल अवेयरनेस और मैथ्स को उठा रहे हो, 2 घंटा आपने जीएस को दे दिया, 2 घंटा आपने मैथ्स को दे दिया। फिर अगले दिन 2 घंटा आप रीजनिंग को दीजिए, 2 घंटा इंग्लिश को दीजिए। फिर तीसरे दिन 2 घंटा आपने जीएस को दे दिया, फिर मैथ्स को दे दिया। यानी कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट को कवर करते हुए चले। इससे आपके माइंड में डाइवर्जन नहीं होगा, इससे आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप बढ़िया ठीक ठाक अच्छा टाइम दे पाओगे 2 सब्जेक्ट को। 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, क्या हो जाएगा एक घंटे में। कम से कम किसी सब्जेक्ट को 2 घंटा तो दो डेडिकेटेडली, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करें। बात करते हैं स्टार्ट स्टडी विद वीक टॉपिक। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी लगाइएगा। ये नहीं कि आपने फॉर्म अप्लाई किया और एक तरफा सब्जेक्ट को उठा के प्रिपरेशन करने लग गए, जबकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर पूरे सिलेबस को एनालाइज करना पड़ेगा। सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं सिलेबस इसका आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक बेसिकली एग्जाम में पूछे जाएंगे किस सब्जेक्ट से, तो सिलेबस वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला आपका काम है कि आपको वीक टॉपिक से, सब्जेक्ट वाइज वीक टॉपिक से प्रिपरेशन करना शुरू करना है। ये नहीं कि एक तरफा शुरू से लेकर और सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग गए, नहीं। चारों सब्जेक्ट को ले लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए या फिर एक पेपर ले लीजिए, चारों सब्जेक्ट को इस तरीके से लिख लीजिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब सिलेबस को एनालाइज करिए, बुक खोल लीजिए मैथ्स की और एक एक टॉपिक देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है। आपने खोला परसेंटेज, हाँ परसेंटेज मेरा अच्छे से कवर है। दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कुछ हद तक कवर है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आप ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप सोल्व नहीं कर पाते, तो उन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो कि ये वीक है। ऐसे ही आपने जनरल अवेयरनेस खोला, जनरल अवेयरनेस की बुक खोल के देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके अच्छे से कवर्ड नहीं है। जो जो टॉपिक आपके वीक है उनको नोट डाउन करते हुए चलिए सब्जेक्ट वाइज। इंग्लिश के जो जो टॉपिक वीक है उनको नोट डाउन करिए, रीजनिंग के जो जो टॉपिक है उनको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब थोड़ी ही देर में आपके पास सब्जेक्ट वाइज वो सभी टॉपिक्स होंगे जिनमें आप वीक हो, और मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना वहीं से शुरू करनी है। जो टॉपिक्स आपके वीक है सबसे पहले उनको कवर करिए, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, तब जाके बात बनेगी। और बाकी जब सभी टॉपिक वीक आपके कवर हो जाए फिर रिवाइज करिए अच्छे से दबा के, तो ये कॉन्सेप्ट बढ़िया काम करेगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। ज्यादा टफ एग्जाम नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आएगा, आप आसानी से क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो भाई लास्ट में बात करते हैं मोस्टली फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस एग्जाम के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। जनरल अवेयरनेस के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आपको अपनी खुद की वे टू सक्सेस की बुक बता चुका हूं, इसमें केवल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैथ्स के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। साथ ही प्रैक्टिस ऑन एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस एग्जाम का पैटर्न काफी हद तक एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जैसा है, तो आपको एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। 2020 सीएचएसएल, 2019, 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि भाई सीएचएसएल एक बढ़िया लेवल का एग्जाम होता है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस कर लो ना, तो इस एग्जाम को आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो भाई ये है एक छोटी सी स्ट्रेटजी, अगर आप इसको फॉलो करते हो, आप डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बाकी एग्जाम की जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 20 दिसंबर ही है। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अच्छी वैकेंसी है, वैकेंसी भले ही 42 हो, लेकिन आपको तो केवल एक ही वैकेंसी चाहिए, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।